प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम बाबा कबीर का एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि परमात्मा को कहाँ कहाँ लोग खोजते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि व्यक्ति परमात्मा की खोज में जगह जगह भटकता है और वो कहते हैं कि भाई क्या जहां आप रहते हो उस जगह भी तो वही परमात्मा है जो सर्वव्यापी सत्ता है। उसको कहाँ ढूंढने जा रहे हो? तो कहते हैं लोग तीर्थ करने जाते हैं, कोई किसी तीर्थ जाता है, कोई किसी जाता है, कोई अमरनाथ जाता है तो कोई बद्रीनाथ जाता है। वो कहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं कि आप जहां रहते हो वहां पर भी वही परमात्मा की सत्ता है। इसलिए आपको क्या करना है? आप एकांत में भी रहते हो तो क्या एकांत में परमात्मा मिलेगा? नहीं भाई, उसकी तो खोज करनी पड़ेगी, ऐसे उसका अनुभव नहीं हो सकता है। तो क्या कहते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं मंदिर और मस्जिद में भी नहीं मिलूंगा, और ना काबे कैलाश में, वो कहीं पर भी नहीं मिल सकता है जब तक आप उसके जानने का मार्ग नहीं जान पाएंगे। उसका अनुभव करने का मार्ग हमें खोजना पड़ेगा, तभी उसका अनुभव हमारे जीवन में उतर सकता है। ना मैं जप में ना मैं तप में, लोग बाग विभिन्न प्रकार के मंत्रों से माला करते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैं इसके माध्यम से नहीं मिल पाऊंगा। और ना मैं व्रत उपवास में, लोग कई प्रकार के व्रत करते हैं, कई प्रकार के उपवास करते हैं, तो क्या परमात्मा का अनुभव हो पाएगा इस तरीका से? वहां कहते हैं कबीर, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। लोग सन्यासी हो जाते हैं, घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़ करके अपने आप को सन्यासी घोषित कर देते, चले जाते हैं। तो क्या मैं उनका अनुभव में उतर पाऊंगा? वो बाबा कबीर कहते उनको भी अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा का मार्ग खोजने का जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक अनुभव उसका जब होगा तभी आत्म कल्याण की बात है। तो कहाँ मिलेगा परमात्मा? नहीं प्राण में नहीं पिंड में। विभिन्न प्रकार के लोग प्राणायाम करते हैं। पिंड यानी शरीर,
अनेक प्रकार के मनुष्य अनेक प्रकार से विभिन्न मार्गदर्शन में प्राणायाम क्रिया कर्म कुछ करते रहते हैं। ना मैं ब्रह्मांड आकाश में यहां पर भी नहीं मिल पाऊंगा मैं, तो भाई कहां मिलेंगे? ना मैं त्रिकुटी भ्रमर गुफा में, सब श्वासों के श्वास में परमात्मा की बाबा कबीर एक छोटा सा मार्गदर्शन देते हैं कि मैं तो तुम्हारी श्वास में भी विद्यमान हूं, लेकिन अनुभव होना चाहिए आपके जीवन में। तो कैसे होगा? खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं। जो खोज करने वाला है व्यक्ति, उसको वो कहते हैं कि तत्काल मिल सकता। परमात्मा के लिए कोई समय की धारा थोड़ी है कि भाई 1 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे, 40 साल बाद मिले, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आपकी खोज प्रारंभ हुई और स्वयं के प्रति हमारी जागरूकता हुई, वो तो आपके हृदय मंदिर में विद्यमान है। कोई बाहर जगत में हमें अनुभव हो, उसके पहले आपको अपने हृदय मंदिर में खोज करनी पड़ेगी और वहां अनुभव हो पाएगा आपको। अंदर अनुभव अगर होगा तभी बाहर जगत में भी फिर हर जर्रे में दिखाई देने लगेगा। फिर तो वो सर्वव्यापी सत्ता है। एक बार अनुभव हुआ तो सभी जगह वो विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। बाबा कबीर इसीलिए जगह जगह की बात करते हुए विचार करने की बात करते हैं कि भाई विचार करो, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब है उनका कि अगर आप अपने अंदर एक बार उसका अनुभव कर लो, उस अंतर गुफा में अनुभव कर लो, अंतर आकाश में उनका अनुभव हो जाए उस ब्रह्म सत्ता का, तो फिर आपको हर जगह उसका अनुभव होने लगेगा। तो ये तो विवेक की बात है भाई, समझदारी की बात है कि हम जगह जगह भटक भटक कर उसकी तलाश करने जाते हैं। लेकिन भाई जब तक आपको अपने हृदय मंदिर में स्वयं के अंदर नहीं अनुभूति होगी, तब तक बाह्य जगत में हमारा जाना यात्रा की बात तो हो सकती है, भ्रमण की तो बात हो सकती है, लेकिन परमात्मा अनुभव की बात नहीं हो सकती है। ईश्वरीय सत्ता का अनुभव एक बार हमें अपने हृदय में अनुभव करना पड़ेगा, तब कहीं बाहर हमें उसकी अनुभूति होगी। और वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह वही तो है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। वो तो सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन सबके अंदर है, पहले मुझे अपने अंदर देखना पड़ेगा। और जब मुझे अपने अंदर दिखाई देगा तो वही चेतन सत्ता सबके अंदर विद्यमान है। उसको हम फिर किसी तीर्थ विशेष में देखने की कोशिश करें तो ऐसा अनुभव नहीं हो सकता है। पहले आपका हृदय तीर्थ है, आत्म अवलोकन करके हमें उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। नमस्कार।